मित्रों नमस्कार। अगर समय बस आप अखबार आज का नहीं पढ़ पाए हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आज के अखबार में आपके लिए महत्वपूर्ण रूप से क्या योजना है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि राजनीति की बड़ी खबरें आज आई हुई है और उसका बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। राजनीति के बाद हम योजना पे, फिर शिक्षा पे, इस तरह से अलग अलग मुद्दे पे आएंगे। अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ बने रहें, आपको सभी खबरों से रूबरू करा देंगे। राजनीति की अगर बात करें तो सबसे पहले कल का जो बयान आया है भाजपा के सांसद गोड्डा से निशिकांत दुबे की, उसको लेकर के भूचाल आई हुई है। वो बयान में अपने आप में सब कुछ समाहित है। चूँकि भाजपा सुप्रीम बनना चाहती है और जो विपक्ष का आरोप था कि अगर 400 सीट आ जाएंगे तो वाकई में संविधान बदल देंगे, इस तरह के बयान ये दर्शाता है। ऐसे में बीजेपी को इस बात को सोच समझ करके उस पर एक्शन के साथ साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैसेज गलत जाता है। हालांकि बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही सातिराना अंदाज में, चूँकि राजनीति के परिपक्व और काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने कल रात में ही इस बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इस बयान से रात में ही उनके द्वारा किनारा कर लिया गया है। तो एक अच्छी और काफ़ी बेहतरीन सोची समझी रणनीति इसको मानी जा रही है। हालांकि निशिकांत दुबे की अगर बात करें तो वो वरिष्ठ सांसद हैं, पहली बार कोई जीत के आए नहीं हैं। संसद में लगातार वो बोलते रहते हैं, मुखर होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व है। लेकिन इस तरह के बयान कहीं ना कहीं, अगर ना आप समझी में आप कहें या फिर ऐसे कहें, अगर दे देते हैं तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ता है। और एक बयान को लेकर के, एक कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा है कि आप बिल जो रख रहे हैं, चाहे राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उस बिल को एक तय समय सीमा में निष्पादित करें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और संविधान सबके लिए बराबर है, तो संविधान सुप्रीम भी है, उससे कोई पार्टी सुप्रीम नहीं हो सकती है। भले ही राष्ट्रपति उसका चुनाव करते हैं मुख्य न्यायाधीश का, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत हो रहा हो तो चुपचाप मुख्य दर्शक बने रहे। तो उन्होंने इतना ही से बयान दिया। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने बयान दिया, फिर कल दिनेश शर्मा जी ने बयान दिया, राज्यसभा सांसद, और फिर निशिकांत दुबे जी ने एक मतलब आगे ही ले गया। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट कितना एक्शन लेगा, क्या करेगा, वो तो बात की बातें हैं। हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, लेकिन एक्शन योग्य बातें हैं कि कोर्ट गृह युद्ध, ऐसा नहीं कि कोर्ट अगर आपके मन मुताबिक फैसले आए तो उचित है, नहीं आए तो अनुचित है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कल हुआ है। हालांकि बीजेपी इसको किनारा अपने आप को कर लिया है, ये सबसे बड़ी बात है। हम ऐसे भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री इन सभी चीज़ों में पड़ने वाले नहीं हैं। कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए, या यूँ कहे तो निशिकांत दुबे समझदार है, फिर भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उनको इस बात का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी, चूँकि बिहार में चुनाव है तो बिहार में हर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसको चुनाव से ही जोड़ के देखा जा रहा है। तो बिहार की राजनीतिक खबरें ये है कि तेजस्वी यादव ने कल आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि सरकार ग्लोबल टेंडरिंग में 30% कमीशन वसूल रही है। मतलब ग्लोबल टेंडरिंग जितने भी हो रहा है, अगर कोई भी यहाँ का टेंडर पूरे भारत में जा रहा है और वहाँ से लोग आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो उस पर 30% वसूला जा रहा है। मतलब कि अधिक वसूली हो रही है ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर के। यही सवाल उनसे पूछ दिया गया कि आप भी नीतीश कुमार के अंतर्गत काम किए हैं, मंत्री रहे, तो क्या आपके विभाग में भी ऐसा होता था? तो इस सवालों को चुप्पी साध गए। मतलब अपना हो तो सही है, दूसरे का हो तो गलत है। ये दर्शाता है कि तेजस्वी की परिपक्वता इस बयान में और ये फिर राजनीति में नहीं झलकती है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। इस तरह के आरोप लगाने से पहले उनके पास तथ्य होने चाहिए थे, तब जाके ये सब बात करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ चूँकि वक्फ बिल पास हुआ है तो मुस्लिम काफ़ी नाराज़ है जेडीयू से और सरकार से। तो सरकार चाह रही है कि उनको किसी तरह भरपाई करे। हज यात्रियों का, हालांकि वो हर साल करते हैं, मुख्यमंत्री कोटा से लेकर सब कुछ किए, पैसा भी दिए, सब कुछ कर रहे हैं। हज यात्रियों में क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, हज यात्री जो इस बार जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी कल हुआ है, उस पर सवाल जवाब से लेकर के कल जा कर के पूरी समुचित व्यवस्था को उन्होंने देखा है। अब वक्फ संशोधन कानून जो पास हुआ उसको भाजपा आज से कार्यशाला के रूप में जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं वहाँ पे जाके बताएगी कि आपके लिए फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। खासकर मुस्लिम में भी गरीब और अमीर हिंदू के बीच एक
खाई के रूप में देखा जा रहा है और उसी को साधने की कोशिश बीजेपी की है। तो जाकर के मुस्लिम इलाके में, पसमानदा इलाका में और मुस्लिम के जो भी इलाके हैं वहाँ बताएंगे, लोग उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं तो देखने वाली बात होगी, या फिर आगे इसका पता चलेगा। केंद्र की राजनीति की बात करें तो दुबे जी के बयान को लेकर के कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया और लगातार इस बारे में मुखर होकर बोल भी रहे हैं। अब आते हैं योजनाओं पे कि आपका योजना, आपके लायक कौन सी योजना काम की है और कौन सी नहीं है। क्योंकि आज विश्व लिवर दिवस है, तो विश्व लिवर दिवस है कल ही था, तो उस पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो ये शरीर बहुत ही अमूल्यवान है, इसको अगर स्वस्थ रखना है तो लिवर को ठीक ठाक रखना होगा। ऐसे में कल अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कह दिया कि आज हम अगर यहाँ पे आके कुछ बात बोल पा रहे हैं तो उसका है कि 20 में मैंने अपने जीवन में बदलाव किया और दिनचर्या में बदलाव किया। उसके कारण है कि आज हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिट हैं। तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि कम से कम 2 घंटा नियमित व्यायाम करें और 6 घंटा नींद लें। ये अगर आप करते हैं तो आपकी लीवर से लेकर शरीर की सारी चीज़ें लगभग सही रहेगी। विदेश में जो नौकरी करने के लिए जाते हैं और जो वहाँ जाकर उल्लंघन कर देते हैं, फिर कार्रवाई होती है। इस पर एक नया बिल लाया जा रहा है जो मानसून सत्र में, अगले मानसून सत्र में इसको पास किया जाएगा। 2 दशक में उद्धव और राज ठाकरे भी एक साथ आ रहे हैं, ये भी एक राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। हालांकि हम तो अभी योजना में आ गए, तो योजना से जुड़े हुए खबर आपको बताएंगे। अब विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपको प्रमोशन उस कॉलेज में भी, उस इलाके में भी मिलेगा। पहले था कि जहां से आप है वहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायतों को सशक्त करने के लिए बिहार 18वें स्थान पर है। तो पंचायत में लगातार काम हो रहा है और उसको और ज़्यादा सुदृढ़ कैसे बनाए, इसको लेकर के कार्य किया जा रहा है। अशोक राजपथ पे डबल डेकर एलिवेटेड रोड बन के तैयार हो गया, इसी माह में वो चालू होगा। तो आपको PMCH कॉलेज और NIT इंजीनियरिंग तक कॉलेज तक जाने के लिए रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप PM से जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाएंगे। हालांकि मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य वहाँ पे चल रहा है, वो जैसे कार्य पूर्ण होगा तो एलिवेटेड रोड से जुड़ जाएगा। तो सीधा आप गांधी मैदान से चलेंगे तो अशोक राजपथ होते हुए डबल डेकर पकड़ करके सीधा PMCH में जा सकते हैं। तो इससे कॉलेज जाने वाले, हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को खास करके फ़ायदा होगा। जो जाम, आए दिन जो जाम 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, हमेशा जूझते रहना पड़ता था, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। पटना देश का 7वां जिला होगा जहां पर 2 एयरपोर्ट होंगे। अब तक 2 एयरपोर्ट कहां कहां है? मुंबई में है, मुंबई में नया बन भी रहा है। लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता, सॉरी कोलकाता नहीं है, नोएडा। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे 2 नए एयरपोर्ट हैं। तो ये 7वां जिला पटना इस बार जुड़ने जा रहा है जहाँ पे 2 नए एयरपोर्ट होंगे। CBI अफसर और इन तमाम लोगों से भी ठगी लगातार आजकल चल रही है, चूँकि साइबर बहुत बड़ा एक केसेज बन गया। साइबर के बारे में हम आपको अलग से बता रहे हैं कि साइबर कितना बड़ा फ्रॉडिज्म का अड्डा बन चुका है। स्कूली ऑटो काफ़ी विरोध कर रहे थे, चूँकि उनको स्कूली ऑटो को बैन किया गया था पटना में, और बिहार में भी कर देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ऑटो ने एक रास्ता निकाला, ऑटो यूनियन ने, और जाके जिला प्रशासन से बात किया। जिला प्रशासन ने कुछ उसमें क्लॉज, नियम, शर्तें लगाई है। इसके बावजूद जाकर के आपको बच्चों को उठाने और स्कूल पहुंचाने की जिम्मा दे रही है। उस शर्त में यह है कि स्कूल ड्यूटी आगे पीछे गाड़ी पर लिखना होगा। अधिकतम गति जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उसमें अग्निशमन यंत्र से लेकर के CCTV कैमरा से लेकर GPS से लेकर तमाम चीज़ें लगानी होगी। इसके बाद आपको चलाने की अनुमति दिया जाएगा। इसके लिए कुछ दिन का उनको समय दिया गया है। जनौषधि केंद्र पे दवाएं काफ़ी सस्ती मिलती है, लेकिन सरकार कहती तो बहुत बड़ी बातें करती है, लेकिन जनौषधि केंद्र पे आते आते ही दवाई 2 दिनों के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये एक खबर है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। सोलर पैनल छत पर लगाने के लिए कल 61 आवेदन आए थे। बिजली विभाग ने अपना कैंप लगाया था, उसके जरिए ये आवेदन आए हुए थे। एयर शो गंगा पथ पर एयर शो, चूँकि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती, उस जयंती के मौके पर एयर शो का आयोजन किया गया है। और ये एयर शो काफ़ी बड़े आयोजन में हो रहा है। और राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा के सांसद है, इसका आयोजन करता है। माननीय मुख्यमंत्री इसमें उद्घाटन करने जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर एयर शो, और बिहार में पहली बार पटना के मरीन ड्राइव पर हो रहा है। तो आप सब जरूर देखने जाए। 23 तारीख को ये 11 बजे से शुरू होगा। तो 10 बजे आप पहुंच जाए वहाँ पे, उसके बाद आप उसका
ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। चंदा भेजने के लिए आतंकी संगठन में आतंकी से एक लड़का है जो पटना से नाबालिग है और वो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। कल छापेमारी हुई है, पुलिस उसको गिरफ्तार की थी, पूछताछ की गई। वो फ़िलिस्तीन के नाम पर, सेफ फ़िलिस्तीन के नाम पे फेसबुक अकाउंट पे चंदा ले रहा था लोगों से और आतंकी संगठन को पैसा जा रहा था। ऐसी जांच में बात सामने आई है। बहुत ही बड़ी खबर है और घातक है बिहार के लिए। तो ऐसे यूपी से 2 लोग पकड़े गए हैं और बिहार से भी एक पकड़े गए थे। हालांकि इनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया है, उनको चेतावनी दी गई है, बता दिया गया कि इस तरह के काम आप करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो नाबालिग है इसलिए उन पर ये कार्रवाई किया गया है। पीएम के दौरे से पहले मनरेगा मजदूर को 2100 करोड़ रुपया का फंड आवंटित कर दिया गया, चूँकि कई महीनों से उनको पेमेंट नहीं हो रहे थे। तो अगर आप आ रहे हैं तब मेहरबानी किए हैं, हालांकि मेहरबानी नहीं है, उनका ये हक था। तो अच्छी बात है, लेकिन इस पहले कर देना चाहिए था। स्कूलों में कक्षा 3 तक बच्चों को स्थानीय भाषा पढ़ाई जाएगी, अच्छी बात है। अगर स्थानीय भाषा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अब भोजपुर के लोग भोजपुरी नहीं जानेंगे, मैथिल के लोग मैथिली नहीं जानेंगे, मगही नहीं जानेंगे, अंगिका नहीं जानेंगे, वजिका नहीं जानेंगे, तो क्या जानेंगे भैया? केवल अंग्रेजी से कहीं काम हो जाएगा। लेकिन ये देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया कि बिना अंग्रेजी का आपका सक्सेस नहीं हो सकता। और ये सही भी है। आज की इंटरव्यू में भी आप देखेंगे अंग्रेजी नहीं आता तो आपको हटा देगा, जिसको आता है उसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अंग्रेजी भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी भाषा को आप छोड़ दें। तो उसको पकड़ने के लिए 3 तक की पढ़ाई हो रही थी। अच्छी पहल है, इस पर सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इलाज के लिए निरोगी काया पर फोकस सरकार करेगी और स्वास्थ्य विभाग 26-27 अप्रैल को आरोग्य पर्व दिवस के रूप में मना रहा है। उसको पटना से लेकर हर जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन कौन सी बीमारी है इसका जांच करके आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जागरूकता किया जाएगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकें। 6 IPS ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, उनके जगह दूसरे को कार्य आवंटित किया गया है। 100 पर कल CBSE का रिजल्ट आया और 100% रिजल्ट आया और 100% रिजल्ट में बिहार के एक भी छात्र नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, पहली बार इस तरह के हुआ है। अगर दक्षिण के आप देखेंगे तो दक्षिण के राज्य के टॉपर ही अधिकतर बने हैं, बिहार के बहुत कम बने हैं। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी अफसोसजनक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि एक भी छात्र बिहार से नहीं रहते थे। बिहार तो अपने आप में पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने में सबसे नंबर 1 पे है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो। इंटर के कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम, जो इंटर के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आवेदन किए हैं, वो 2 मई से 13 मई तक एग्ज़ाम होगा। आप एडमिट कार्ड वगैरह अपना समय से डाउनलोड कर ले। नंबर भी जारी किया गया, अगर आपको कोई परेशानी हो तो उस नंबर पर संपर्क करें 061222300039। आप उस पर संपर्क करके पूछ सकते हैं कोई भी अगर बात हो तो। कल एक तस्वीर आई है गांधी सेतु की, ट्रक और पिलर के बीच में एक मोटरसाइकिल फंसा है। आने जाने की इतनी लोगों में आपाधापी रहती है कि 2 मिनट धैर्य नहीं रख सकते हैं। अब एक तरफ ट्रक लगी है, दूसरे तरफ पिलर है और उस दोनों के बीच से आप सोच रहे हैं बाइक निकाल लें, दब के इसी में मर जाते हो। तो सावधानी कहिए कि लोग निकाल लिया। तो इस तरह की आपाधापी नहीं होनी चाहिए। पटना जंक्शन पर यात्रियों को मोबाइल और पर्स चुराने वाला 6 गिरफ्तार हुए हैं। एक ऐसा गिरोह है जो लगातार सक्रिय है। आप अगर कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, खासकर पटना जंक्शन, एयरपोर्ट या फिर बस स्टैंड, तो काफ़ी सावधानी से रहें। ऐसे गिरोह सक्रिय रहते हैं। पुलिस चाहे जितना लाख दावा कर ले, लेकिन ये सब रहेगा ही, सब मानेगा नहीं, क्योंकि इसका धंधा यही है। पुलिस का धंधा, पुलिस कितना सर्च और करेगी, लेकिन पुलिस का एक जो डर होना चाहिए वो डर नहीं है। इसी कारण ये लोग पनपते हैं। पुलिस को तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, देखनी ही चाहिए। ऐसा कार्रवाई करें कि मिसाल बने तो लोग डरे गलत काम करने से। एक खबर बड़ा दुखद आई है। अगर आप बारात ले जाते हैं, खुशी का मौका है, साथ में नाच ले जाते हैं और रात में मारपीट कर लेते हैं, उसमें दूल्हे के चाचा की मौत हो गई। ये खबर आया है नौबतपुर से। ये खबर हालांकि बताने लायक नहीं है, चूँकि जान माल की क्षति हुआ है, इसलिए आपको हमने बता दिया। तो नाच भी ले जाइए, झगड़ा भी कीजिए, सब काम आप ही काहे कीजिएगा। इससे बढ़िया नचे मत ले जा, आराम से बियाह करो, घरे आओ, क्या टेंशन ले लो बड़ा। एक खबर आई है जो समस्तीपुर से है। ये सिंधिया एक जगह है, वहाँ पे वारी पंचायत है, सोनमा गांव, वार्ड नंबर 5। यहाँ पर 1974 में एक विद्यालय खुला था और विद्यालय आज भी खेतों के बीच बना है। अब समझिए कि 1974 से आज लगभग 40 साल से रास्ता नहीं बना है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा विभाग कहता है कि हम सब कुछ कर लिए, बड़े बड़े दावे करते हैं, और स्कूल के यह हालात ये दिखाता है कि बिहार एजुकेशन में क्यों पीछे है।
अगर कोई प्रतिभा अपने आप बिहार से निकल रही है तो अपने अपने मेहनत अपने बदौलत निकल रही है। आप संसाधन जुगाड़ करने में बिहार सरकार निकम्मी रही है। आज भी हम बार बार कहते हैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, हॉस्पिटल का बना दे, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे, जांच करने वाले नहीं रहेंगे, मशीन नहीं रहेगी तो किस काम का? ये तो खुद देखना चाहिए। अब 40 साल से स्कूल नहीं बना है और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री सब लोग बैठे और भाषण देते चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल में बैठकर पाकिस्तानी सिम से भारत के लोगों को बनाते थे शिकार, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का ये खुलासा हुआ है। ये बहुत आजकल मतलब आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा अगर ठगी हो रही है तो साइबर से हो रहा है, और साइबर में इतनी ठगी हो रही है कि उसका एक डाटा अभी हम आपको बताएंगे अलग से। आधुनिक उपकरणों से लैस होगी राज्य की ट्रैफिक पुलिस, तब जाकर के ट्रैफिक को हटाने में और सब करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब हम आपको एक खबर बता रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो इस बार आम, गर्मी का सीजन आ गया, आम का उत्पादन होता है, तो आम में महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर भारत के आम सबसे खास होते हैं। तो इस बार आम में सबसे अधिक उत्पादन का अंदाज़ा लगाया गया है। तो 250 से 260 लाख टन इस बार उत्पादन का अंदाज़ा लगाया गया है। तो काफ़ी बिहार के लिए अच्छी बात है और किसानों के लिए खास करके अच्छी बात है। दूसरी एक खबर है कि आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हो रहे हैं, आम चुनाव, जहां प्रधानमंत्री चुने जाने हैं। 45 भारतवंशी इस बार चुनाव मैदान में है। 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भारतवंशी निर्णायक भूमिका में है। तो आप समझिए कि भारत में नहीं, विदेश में भी राजनीति की कितनी डिमांड है, खासकर भारतीय लोगों के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में 45 गो भारतीय मूल के लोग चुनाव मैदान में पीएम के रेस में खड़े हैं। अब कितना को सफलता मिलती है देखने वाली बात है, लेकिन ये बड़ी बात है कि राजनीति से लोग कितने ओतप्रोत होकर के काम करते हैं। और राजनीति ऐसा चीज़ है कि यहाँ से लेकर विदेश तक डंका बजते रहता है। तो ये आज का अखबारी रिपोर्ट है जो आपके लिए प्रस्तुत है। आप कहीं भी हो बैठकर इसको देख सकते हैं, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, जहाँ भी रहे इसको देखें। आपको अब 2 घंटे का जो अखबार पढ़ने में समय लगता है, 15 से 17 मिनट में आपको हमने बता दिया, तो आपके लिए अच्छी बात है। आप जुड़े रहे, रोज़ आपको इस तरह से अखबार से जुड़े हुए खबरों से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।